अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विन फॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे कैसे कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं, कैसे उसमें डायनेमिकली आइटम ऐड करते हैं, बाकी सारा कुछ कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। यहां पे लिस्ट बॉक्स, अगला क्या है? लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? तो ये कॉम्बो बॉक्स जैसा ही चीज होता है, बट इसमें दो एडिशनल फैसिलिटी होता है। एक कि कॉम्बो बॉक्स में एट अ टाइम तुम्हारा एक ही वैल्यू विजुअल होता है आइटम सेलेक्ट करने के बाद। लिस्ट बॉक्स में एक बार में मल्टीपल वैल्यू विजिबल होता है। ठीक है, नंबर वन। कॉम्बो बॉक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसमें तुम एक बार में एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट बॉक्स में ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाहें तो यूजर मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि कहां लिस्ट बॉक्स यूज करेंगे, जहां आपके पास बहुत सारा आइटम है और आप चाहते हैं कि उसमें से कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो और एक ही वैल्यू दिखे, तो वहां कॉम्बो बॉक्स यूज करेंगे। और जहां आपके पास जगह है, स्पेस है, जहां मल्टीपल वैल्यू दिखा सकते हैं और अगर ऐसा ऑप्शन देना है यूजर को उसमें से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट भी कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या वहां पे क्या यूज करते हैं? लिस्ट बॉक्स यूज करते हैं। चलो, इन C Sharp, especially in window form, the list box control is used to display the list of items for which the user can select one or more। एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकता है। ये भी कहां मिलता है? विंडो डॉट सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ज्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है। लिस्ट बॉक्स में आपका स्क्रॉलेबल लिस्ट होता है जिसमें आपका बहुत सारा वैल्यू रहेगा, जिसमें से कुछ वैल्यू दिखेगा, कुछ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। वहां आप सिंगल सेलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्शन कर सकते हैं, या उसमें हम लोग रन टाइम में डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं लिस्ट बॉक्स लगाते कैसे हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, पिछला प्रोजेक्ट तुम लोग में पिछला जो प्रोजेक्ट बनाए थे, अच्छा चलो नया बना लेते हैं, लिस्ट डेमो। सपोज यहां पर हम लोग देते हैं सेलेक्ट कोर्स या सेलेक्ट सब्जेक्ट। आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स का लिस्ट देना और उसमें से स्टूडेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है। तो यहां पे देते हैं लिस्ट बॉक्स। कैसा दिखा? इस तरह से। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब ये लिस्ट बॉक्स में आप चाहे तो डायनेमिकली वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं या प्रॉपर्टी के थ्रू भी ऐड कर। फिलहाल प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड करते हैं। प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहां पे भी क्या है, सेम आइटम्स है। यहां चलेगा आप कौन कौन सा पेपर आप लेना चाहते हैं, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसे हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। बूट स्ट्रैप, रिएक्ट, C Sharp, SQL सर्वर, फिर ASP.NET कोर, MVC। उसके बाद हम लोग यहाँ देते हैं जावा, C++, पाइथन, MySQL, PHP, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले देखो एक स्क्रॉल बार आ गया क्योंकि जितना दूर हम बनाए हैं उसमें पूरा आ नहीं रहा था। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं। हो रहा है ना, यहाँ से आइटम सेलेक्ट हो रहा है। और भी देखना है तो ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट होता है कि नहीं। मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का दो तरीका होता है। एक होता है कंट्रोल के साथ, क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल दबा के क्लिक किए देखो, लेकिन अभी मल्टीपल आइटम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा करे तो हट जा रहा है। अच्छा, एक होता है शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी इसमें मल्टीपल आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन डिजेबल्ड है। तो अब अगर आप मल्टीपल आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन देना चाहते हैं तो इसका एक प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्शन मोड क्या होता है, सिलेक्शन मोड, है ना। सिलेक्शन मोड अभी क्या है, 1 है। अब 1 की जगह पे आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल में 2 है, सिंपल और एक्सटेंडेड। सिंपल में क्या होगा, चलो पहले वो देखते हैं। सिंपल में क्या होगा कि मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक सेलेक्ट करेंगे और दूसरा सेलेक्ट करेंगे उसके बीच का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। पहला सेलेक्ट किए, अच्छा नहीं ये तो सिंपल हो गया, सॉरी।
सिंपल में आप अलग अलग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, हो रहा है। तो कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के आप नॉर्मली अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड में क्या होगा, अभी उल्टा बोल दिए, एक्सटेंडेड में होगा कि अगर एक एचटीएमएल सेलेक्ट किए आप फिर रीएड सेलेक्ट किए तो बीच का सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहिए तो कंट्रोल या तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप 3 वैल्यू सेलेक्ट कर लिए, लेकिन तीनों बीच में जो है छूट गया। आप चाहते हैं कि नहीं, जब भी सेलेक्ट हो तो पहला सेलेक्ट करे और बाद में सेलेक्ट करे तो बीच का सारा क्या हो जाए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए एक्सटेंडेड यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सटेंडेड। नहीं, आप हो सकता है कि बहुत लोग चाहता है कि मल्टीपल एक बार में सेलेक्ट हो जाए। यहां मल्टी सिंपल था, अब यहां क्या कर देंगे, मल्टी एक्सटेंडेड। अब इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, दोनों ऑप्शन है। अगर आप पिछले बार क्या था कि कंट्रोल दबा करो चाहे शिफ्ट दबा करो, जिस पे क्लिक करे वही सेलेक्ट हो रहा है। अब ये थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया कि अगर आप कंट्रोल दबा के करेंगे तो जिसको सेलेक्ट करेंगे वो होगा, लेकिन अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जितना है वो सारा आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आ गया। तो ज्यादातर भी अगर जहां मल्टी सेलेक्ट होता है तो मल्टी एक्सटेंडेड ही लोग देता है कि आपका दोनों ऑप्शन हो, ठीक है, अगर कंट्रोल से या फिर शिफ्ट से। अगर मल्टी सिंपल करते तो मल्टीपल होगा, लेकिन वो शिफ्ट दबाइए चाहे कंट्रोल दबाइए, जिस पे क्लिक करिएगा वही सेलेक्ट होगा, मल्टीपल सेलेक्ट होगा। अब बात है कि इसमें से वैल्यू निकलता कैसे है। तो अगर सिंगल है तब तो बहुत आसान है, सिंगल है तो बहुत आसान है, कैसे बताते हैं। अभी फिलहाल इसको सिंगल करते हैं। पहले सिंगल करते हैं फिर मल्टीपल करेंगे, दोनों तरीके से बताएं। सिलेक्शन मोड, अभी मल्टी की जगह क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे इसमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो यहां पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं। एक लेबल ले लिए और इसमें देते हैं कोर्स सेलेक्टेड, या सेलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके सामने एक और लेबल ले लेते हैं जो फिलहाल ब्लैंक रहेगा। क्या रहेगा, ब्लैंक। टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, लेबल भी ले सकते हैं। और इसको भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें आइटम जैसे सेलेक्ट करें यहां पे ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो वही सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज वाला आ जाएगा। और यहां हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू ही आना है इसलिए लेबल 3 हो, क्या है, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, देखो दो चीज होता है, एक होता है सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड इंडेक्स, दोनों है। इंडेक्स में 0 1 2 3 4 आ जाएगा जो इंडेक्स सेलेक्टेड रहेगा, और आइटम करने पर उसका वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत समय आप इंडेक्स भी निकालते हैं, इंडेक्स जहां निकालना होगा वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, तुम्हारा सेलेक्टेड इंडेक्स का। देखते हैं क्या होता है। आ रहा है, जो सेलेक्ट कर रहा है आ रहा है। अभी मल्टीपल होगा ही नहीं ना, क्योंकि अभी 1 करके रखे हैं। मल्टीपल करना होगा तब फिर तुमको कोड चेंज करना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ मल्टीपल कर देते हैं, मल्टी एक्सटेंडेड कर देते हैं। पहले इसका प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, मल्टी एक्सटेंडेड कर देते हैं। सिलेक्शन मोड मल्टी एक्सटेंडेड। अब यहां देखो कोड में क्या करना होगा। तो यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रिंग str, फिर एक लूप चलाएंगे फॉर ईच वेर आइटम इन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, डायरेक्ट दे देंगे सेलेक्टेड आइटम्स। तो जो भी सेलेक्टेड आइटम होगा वो एक कलेक्शन के फॉर्म में रिटर्न होगा, जितना सेलेक्टेड रहेगा उतना बार ये लूप चलेगा और एक एक वैल्यू कहां चलते चला जाएगा, आइटम्स में। और हम लोग यहां पे क्या करेंगे, str इक्वल्स टू str प्लस
सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके साथ क्या देते चले जाएंगे, कॉमा, क्या देते जाएंगे, कॉमा, तो कॉमा से सेपरेट होते चला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो पूरा लूप चलेगा तो सारा कुछ str में क्या हो जाएगा, सारा जितना भी सिलेक्शन होगा वो एक एक करके निकाल के str में डाल देगा, और उसी को कहां डाल देंगे हम लोग, लेवल 3 में, कहां डाल देंगे, लेवल 3 डॉट सेलेक्टेड सॉरी टेक्स्ट, लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू str। देखते हैं क्या होता है। अभी एक हुआ देखो, फिर कंट्रोल दबा के दूसरा किए, होते जा रहा है। और अगर शिफ्ट दबा देते हैं और यहां तक ले लेते हैं, आ रहा है, तो हम मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे इस पे सेलेक्ट कर रहे हैं ये कॉल हो रहा है, एक ब्लैंक बन रहा है, लिस्ट बॉक्स से सारा आइटम निकल जा रहा है, और ये, और इसमें क्या हो रहा है, लूप चल रहा है, जितना आइटम है उसको पहले कॉन्केटिनेट कर रहा है, कॉमा के साथ सेपरेट करके लेवल 3 में क्या कर दे रहा है, सेट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन भी इसके अंदर कर सकते हैं, और उसको कैसे निकाल के यूज कर सकते हैं वो भी बताएं। बाद में अगर आप इसको कॉन्केटिनेट करके डेटाबेस में डालना, कहीं डालना, हम लोग डाल सकते हैं। होता है ना कि जैसे मान लो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, तुमको आता है ऑप्शन मल्टीपल सिटीज सेंटर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आता है ना कि कौन कौन सा सिटी, 3 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तीनों डेटाबेस में जाके क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्केटिनेट किए, वहां पे क्या करता है, उसको लिस्ट में डाल के ऐड कर लेता है, और फिर लिस्ट से निकाल के कहाँ डाल देता है, डेटाबेस में डाल देता है। तो खैर डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसको। ये हम लोग क्या देखे, कैसे लिस्ट बॉक्स पे काम करते हैं। बाकी बेसिक फ़ॉन्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ये सब तो सब में रहता है, तो रहेगा ही रहेगा। मेन डेटा निकालने आना चाहिए, उसको यूज करने आपको आना चाहिए। तो हम लोग लिस्ट बॉक्स भी देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चेकबॉक्स और रेडियो बटन, और एक होता है चेकबॉक्स लिस्ट। तो मोटा मोटी जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ एडवांस कंपोनेंट होता है, जैसे प्रोग्रेस बार होता है, टूल टिप होता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू होता है, ठीक है, स्टेटस बार तो बता ही दिए हैं। तो ऐसे कुछ कुछ और भी चीज, और बाकी मैक्सिमम डायलॉग बॉक्स होता है। तो डायलॉग बॉक्स में कुछ देखें, कुछ और देखेंगे, तो मुश्किल से अब 4-5 3-4 क्लास और होगा तो हमारा सारा कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।